क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑन द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था कि A इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज। ये होता है सम ऑफ सिमेट्रिक, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक और ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। उन दोनों के सम के इक्वल हमें इस मैट्रिक्स को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले ए हमें गिवन है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये ए के इक्वल है 3 5 1 -5। अब हमें पता है इस फॉर्मूला में हमारे पास ट्रांसपोज बी है, तो इसको हम ले लेते हैं पी, इसको ले लेते हैं क्यू। तो ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। ए ट्रांसपोज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉलम को रो की फॉर्म में लिखते हैं। तो 5 -1, तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज। अब पहले वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जो हमारा पी वाला पार्ट है। तो पी का पार्ट जो है उसमें हमें क्या करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हाफ लिख देते हैं, ब्रैकेट में ब्रैकेट डालते हैं, जहाँ पे मैट्रिक्स लिखते हैं ए वाली 3 5 1 और -5 पॉजिटिव साइन और ए ट्रांसपोज 3 5 1 और -1। अब हम करते हैं पहले इनको ऐड, फिर करेंगे 2 से डिवाइड। तो ऐड कर लेते हैं, हाफ को हम एज इट इज़ बाहर लिखेंगे। 3 + 3 हो जाएगा 6, 5 + 1 भी हो जाएगा 6, 5 + 1 जहाँ पे भी हो जाएगा हमारा ये 6, -1 ये हो जाएगा -2। अब हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड हैं जो हम जहाँ पे कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, वो बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, या फिर इस 2 को अंदर डिवाइड कर लो। 6 / 2 3, 6 / 2 3, फिर से 3 और -2/2 1 -1। तो ये आ गई हमारी हाफ। ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट जिसको हमने क्यू माना था, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखते हैं हाफ एज इट इज, ए की वैल्यू 3 5 1 -1, देन उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज था 3 5 1 -1, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाफ को एज इट इज़ लिखते हैं। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 1 - 5 तो माइनस का 4, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0। अब 2 को अंदर डिवाइड करते हैं, 0/2 0 आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा, -4/2 -2 आ जाएगा एंड 0/2 0। तो ये हमारी दोनों तो हमने निकाल दी, सिमेट्रिक भी निकाल दी, स्क्यू सिमेट्रिक भी निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, हमें जहाँ पे एक्सप्रेस करना है कि इनका सम, तो सम को हम एक ही फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। मीन्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जब आप ऐड करोगे वो एक इक्वल आना चाहिए। मीन्स के जो हमारा क्वेश्चन था उसके इक्वल आना चाहिए। A = P + Q, तो P की वैल्यू डाल देते हैं 3 3 3 एंड -1, प्लस होएगा 0 2 -2 एंड 0। तो 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, -1 + 0 -1। अगर अब हम चेक करें, ये वैल्यू हमारी बिल्कुल एज इट इज़ सेम आई है, तो ये आ गया ए के इक्वल। और यही हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्रेस करना था। बिल्कुल ही इजी था, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला में कैसे वैल्यू यूज़ होनी है वो यूज़ करनी आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपने, भूलना नहीं है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें एक्सप्रेस करना था इन मैट्रिक्स को, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करा। सम करने के बाद हमने जहाँ पे देखा ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में इसको मैंने पी माना, इसको क्यू। तो ए + ए ट्रांसपोज चाहिए था, ए से ए ट्रांसपोज निकाला, पी वाली वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ऐड करा, 2 से डिवाइड करा, ये वैल्यू आई। क्यू में था सब्ट्रैक्शन करनी थी, ए - ए ट्रांसपोज का हाफ करा, पहले सब्ट्रैक्ट करा, फिर 2 से डिवाइड, फिर ये हमारा ए के इक्वल आना चाहिए था, सम करा वो ए के इक्वल आ गया। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।
और वो हमने फाइंड कर दिया। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट है फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें सम फाइंड करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का। तो फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी लिखा था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको पी ले लेते हैं, इसको क्यू। फाइंड करते हैं वैल्यूज़। सबसे पहले इसको ए के इक्वल रख लेते हैं। अब हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज, क्योंकि वो हमें इस फॉर्मूला में गिवन है, यूज़ करेंगे। तो कॉलम बन जाएगी रो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। पहले फाइंड करना है पी वाला, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ एज इट इज़ लिख लेंगे, ब्रैकेट डालेंगे ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ऐड करना है हमें उसको ए ट्रांसपोज के साथ। दोनों वैल्यूज़ ही अगर आप देखोगे तो हमारी सेम आई है। हाफ लिखते हैं, पहले इनको ऐड करते हैं। 6 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा 12, माइनस 2 तो माइनस 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 तो माइनस 4, 3 प्लस 3 6, माइनस 1 ये भी हो जाएगा माइनस 2, 2 प्लस 2 4 एंड माइनस 1 माइनस 2, 3 प्लस 3 6। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो हमारा 2 है इसको हम अंदर लेके जाएंगे डिवाइड की फॉर्म में। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया 6, माइनस 4 को करेंगे तो माइनस 2 2, माइनस 4 था फिर से माइनस 2, 6/2 3, माइनस 2/2 माइनस 1, 4/2 2, माइनस 1 और 3। तो ये तो आ गई हमारी पी की वैल्यू, हमारा सिमेट्रिक का आंसर। अब हम फाइंड करेंगे क्यू के लिए। क्यू के लिए हमें फाइंड करना है मीन्स के स्क्यू सिमेट्रिक। ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। लास्ट पेज के ऊपर हमने ये वाला पार्ट फाइंड कर लिया था, पी की वैल्यू वो मैंने जहाँ पे लिख ली। अब हम क्या करेंगे, क्यू वाला पार्ट फाइंड करेंगे जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है। तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले हाफ एज इट इज़ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू लिखते हैं 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कॉलम को रो की फॉर्म में लिखना है। तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको, हाफ एज इट इज़ आ जाएगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। माइनस 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव का 2 है एक पॉजिटिव 2 है, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी 0। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो फिर से नेगेटिव 2 और प्लस 2 तो 0। 3 माइनस 3 0, माइनस 1 और प्लस का साइन हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 1 0। 2 में से 2 माइनस 0, फिर से सेम 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 है और नेगेटिव 1 है तो 0। 3 में से 3 0। हाफ को अगर हम डिवाइड करेंगे फिर से ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल ही रहेगी, क्योंकि 0 बाय समथिंग 0 ही होता है। अब हमें ये फाइंड करना था A इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। तो P की वैल्यू डालते हैं 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और ऐड करते हैं क्यू की वैल्यू जो आई है 0 0 0 के फॉर्म में। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा सेम आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि इधर 0 है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें ऐसे ही पता चल गया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था और ये हमारा AE आया है। जो सम होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, वो हमारा क्या आता होता है, ये वाली वैल्यू ही आनी चाहिए एंड पे, तो वो वैल्यू हमारी आ चुकी है। यही हमें इस क्वेश्चन में
फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के ऊपर। 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, सेम पार्ट ही करना है, सम निकालना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो फॉर्मूला हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो गया सिमेट्रिक। ये P है, ये Q है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले P निकालेंगे, हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हम एक एक कर रख लेते हैं। तो हाफ को एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट A की वैल्यू लिखते हैं 3, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इसका ट्रांसपोज, तो पहले आप ट्रांसपोज निकाल देना, मैं जहाँ पे सीधा कर रही हूँ। तो ट्रांसपोज कॉलम रो बन जाएगी। तो 3 -2 -4 3 -2 -5 एंड -1 1 एंड 2। इनको ऐड करते हैं, हाफ एज इट इज़ 3 + 3 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 -1 और -4, तो ये हो जाएगा -5 -2 + 3 1, देन -2 -2 -4 1 -5, तो माइनस का 4 हो जाएगा, -4 -1 भी माइनस का 5 हो जाएंगे, -5 + 1 -4 एंड 2 + 2 4। अब हम हाफ है जो, इसको अंदर डिवाइड करेंगे। तो 6/2 तो हो जाएगा 3, और ये 1/2 -5/2 1, ये हो गया, ये भी 1/2 और ये -2 और ये भी -2, और जहाँ पे -5/2, क्योंकि जो कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल भी करते जा रहे हैं साथ में। तो ये आ गई P की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है Q की वैल्यू, जो है हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ एज इट इज़, ब्रैकेट A की वैल्यू लिखते हैं पहले। A हमारे पास है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A का ट्रांसपोज, जो कि है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। हाफ हम एज इट इज़ लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले इसको। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5 -1 माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, -2 -3 तो -5 -2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0, तो 1, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हो जाएगा ऐड 6। -4 है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, माइनस का 3 -5 -1, तो ये हो गया -6। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 0/2 0, 5/2 3/2 -5/2 0 3 3/2 और -3 और 0। तो ये आ गई है हमारी Q की वैल्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है जी, जो दोनों वैल्यू आई हैं। तो इसका सम करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। P और Q की वैल्यू हमने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर ली थी। अब हम इनका सम करेंगे। A = P + Q, मैंने इनको नाम दे दिया था कि ये P है और ये Q है। और अब हम इनको ऐड करेंगे, दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं जहाँ पे 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। देन ऐड Q की वैल्यू 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 एंड 3/2 3 एंड 0। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 3 + 0 3, यहाँ पे 1/2 है, जहाँ पे 5/2 है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें जहाँ पे अलग से एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो 5 + 1 तो ऊपर वाले नंबरों को हम एज इट इज़ ऐड कर देंगे। तो 5 + 1 हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3। देन -5/2 3/2, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करना है तो 5 से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा बट नेगेटिव साइन, तो -2/2 -1। देन 1/2 + -5/2, फिर से बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, डिनोमिनेटर सेम है, 5 से 1 माइनस करेंगे 4 बट नेगेटिव साइन, तो -4/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2, जहाँ पे -2 का -2 ही आ जाएगा क्योंकि 0 है। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। देन सेम जहाँ पे दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो डिनोमिनेटर भी सेम है, ऐड हो जाएंगे तो 8/2 आ जाएगा, -8/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा, -2 -3, तो ये हो गया -5, 2 + 0 2। ये आ गई है, ये जो वैल्यू है P + Q की वैल्यू करी है वो हमारी A के इक्वल आ गई। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जब भी हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करेंगे वो हमेशा आपका A के इक्वल ही आना चाहिए। A के इक्वल आएगा, जो वैल्यू A कौन सी है, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके इक्वल आएगा तो आंसर ठीक होएगा। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के 4th पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th का 4th पार्ट है, इसमें भी हमें सम फाइंड करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का। इसको एक एक कर रख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। सम ये है सिमेट्रिक, इसका सम किसके साथ, स्क्यू सिमेट्रिक के साथ, और ये है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये P ले लेते हैं, इसको Q के इक्वल। पहले हम निकालते हैं A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो, कॉलम को रो की फॉर्म में 1 -1 5 एंड 2। अब पहले वैल्यू फाइंड करते हैं P की, तो P किसके इक्वल है, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज के इक्वल। हाफ हम एज इट इज़ लिख देंगे। A की वैल्यू हमारी है 1 5 -1 2, उसको ऐड करेंगे किसके साथ, उसके ट्रांसपोज के साथ, तो ट्रांसपोज आया है 1 5 -1 2। ऐड करते हैं इनको, 1 + 1 2, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। देन 5 में से 1 - 4, 2 + 2 4। 2 को अंदर डिवाइड कर देते हैं, 2/2 1, 4/2 2, 4/2 2, और जहाँ पे भी 2 आ गया। अब हम निकालेंगे Q, जो कि है हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज के इक्वल। हाफ को एज इट इज़ रख लेते हैं, A लिखते हैं पहले, 1 5 -1 2, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे A ट्रांसपोज 1 5 -1 2, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 -1 0, 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6, -1 -1 ये भी हो जाएगा -6। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 2 को डिवाइड कर देते हैं, 0/2 0, 6/2 3, -6/2 -3 और 0। तो ये आ गई वैल्यू Q की। अब हम करेंगे A निकालना है, मीन्स के A इनका सम फाइंड करना है P और Q का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है। तो P की वैल्यू आई थी 1 2 2 एंड 2, Q की वैल्यू आई थी 0 3 -3 0। ऐड कर लेते हैं, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 - 3 -1 और 2। तो ये आ गई हमारी P + Q मीन्स के सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम एक ही इक्वल आना चाहिए था और वही हमारा आया है। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। 10th क्वेश्चन के 4 पार्ट करते हैं, उसमें सेम फॉर्मूला था, जस्ट वहाँ पे वैल्यूज चेंज थी और हमने इनका आंसर निकाल रखा है।